आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, माय नेम इज पेंटागन। तो मैं कुछ लेट से आया इस वीडियो में, उसके लिए सॉरी, और मैं आगे से वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है, रिलेशनल। ठीक है, इस ऑपरेटर में बेसिकली हम दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक वाटर बॉटल एक मोबाइल के बीच में अगर हम रिलेशन करें कि क्या दोनों इंटरनेट के जरिए चलेंगे, नहीं, तो ये रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बॉटल थोड़ी इंटरनेट के जरिए चलेगा। हाँ, ये अलग बात है, आजकल के एडवांस बॉटल भी आने लगे हैं, तो उसके लिए नहीं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की डिफिनेशन होती है यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, यानी कि दो वैल्यू या दो ऑब्जेक्ट या दो थिंग के बीच में हम कंपेयर करते हैं, दो या उससे ज़्यादा। दे रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ये बुलियन क्या होता है, सी लैंग्वेज में या C++ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कंप्यूटर दो ही चीज़ समझता है। ठीक है, 1 या 0। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं समझता है। तो ये बुलियन रिटर्न करता है ट्रू यानी कि 1, फॉल्स यानी कि 0। तो देख लेते हैं कि कितने टाइप होते हैं। ये बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, मान लेते हैं दो नंबर हैं हमारे पास, सपोज इंटीजर टाइप का, यानी कि इंट क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, इंट ए इजकल टू 5 एंड इंट बी इजकल टू 4। ठीक है, यही एग्जांपल लेके हम पूरी वीडियो को या कोडिंग को करेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू, तो क्या होता है, ये कैसे आउटपुट आता है। तो अगर हम बात करें पहले, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर के पहले ऑपरेटर में, कि हमारा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, इक्वल टू अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा ए इजकल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम डबल इक्वल टू के जरिए डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैथ का पार्ट है और ये क्या है, प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो हम डबल इक्वल के जरिए डिनोट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू के जरिए हम इसको डिनोट करेंगे, और इसको हम करते हैं इरेज। अगर हम पहला देखेंगे, ठीक है, क्या ए इजकल टू बी के बराबर है, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ये क्या, 0 आउटपुट रिटर्न करेगा। क्या ए ग्रेटर देन बी कंपेयर करें तो क्या होगा, हमारा ए क्या है, 5 है, बी क्या है, 4 है, यानी कि ऑब्वियसली ये हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या सही, यानी कि 1 आउटपुट होगा। सेम सब ऐसे होंगे, तो इसको हम कोड के जरिए करते हैं चेक। तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नॉट इजकल टू। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग में नहीं या कंपेयर करेंगे नॉट इजकल टू, तो हम ये वाला ऑपरेटर शो करेंगे, यानी कि ए कंपेयर टू नॉट इजकल टू बी। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्रू, यानी कि 1 आउटपुट आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने OBS में आते हैं एंड एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि हमारा सी का 5वां लेक्चर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा फोल्डर, और इसमें कर लेते हैं फाइल, इसका होने वाला है 01 लेक्चर .c। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h int main
प्रिंट एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। RETURA रिटर्न 0। तो हम अपनी पहली वैल्यू को लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इंट b इज इक्वल टू 6। तो हम प्रिंट करते हैं अगर क्या होता है %d/n, अगर क्या होता है कि हमारा a है अगर ग्रेटर है किसके, b के, तो इसमें क्या आउटपुट आता है, करते हैं चेक। इट इज अ ट्रू आ फॉल्स, ठीक। ट्रू आ फॉल्स एंड इसको करते हैं रन। तो हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ, यानी कि जो हमारा a है वो छोटा है, तो इसके लिए क्या हुआ, 0 आ गया। तो हमने एग्जाम्पल में हमको लेना है 4, हम इसी से सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा आपकी बार, 1 आएगा, यानी कि ट्रू। हमारा ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C करके Ctrl+V तो यहाँ पर कर लेते हैं पहला इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एंड और यहाँ पर कर लेते हैं एक नॉट इज इक्वल टू और यहाँ पर ग्रेटर देन, ये हो गया था ग्रेटर देन आर, ठीक है। एंड देन हम प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आने वाला है। तो इस लाइन में क्या आउटपुट आने वाला है, यानी कि हमारा a b के बराबर है, नहीं फॉल्स, तो इसमें हमारा आउटपुट आएगा 0। और इस लाइन में क्या आने वाला है, यानी कि a हमारा ग्रेटर है, यानी कि a हमारा बड़ा, तो ये है ट्रू। और इसमें क्या होगा, यानी कि a क्या है, छोटा है, नहीं तो इसमें आएगा 0 आउटपुट आने वाला है। तो इसमें क्या आउटपुट आने वाला है, a या बड़ा है या बराबर है। तो a क्या 5 है, b क्या 4 है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। या तो a b मतलब a b के बराबर नहीं है, तो इसमें आउटपुट आने वाला है 0 और इसमें हमारा आउटपुट आने वाला है 0 नहीं 1 और इसमें हमारा आउटपुट आने वाला है 0 और इसको करते हैं क्लियर, पूरा टर्मिनल कर लेते हैं क्लियर CLS, ठीक है। एंड देन हम करते हैं रन। तो 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका एक छोटा सा एक्सरसाइज और कर लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इस एग्जाम्पल के जरिए से हम रिलेशनल ऑपरेटर को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये कोड है, ठीक है, ये कोड है। तो इसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिया है, आने वाले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखना है, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो ये इफ वाला स्टेटमेंट रन होगा, यानी कि जो हमारा ये इतना बॉडी इफ में है ना, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सिंपल। तो इसको हटा देते हैं, पहले एग्जांपल में देखते हैं ग्रेटर देन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए हमारा ग्रेटर है किससे, बी से, तो हमारा पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होता तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, यानी कि हमारा एक क्या है, इसमें ग्रेटर है, आर इक्वल टू या बराबर हो सकता है, तो इसमें भी हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और लेस देन वाले में तो ऑब्वियसली एल्स गलती होगा, यानी कि ए हमारा छोटा नहीं है, यानी कि एल्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसमें, यानी कि छोटा या बराबर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसमें इक्वल टू में, यानी कि ए बी बराबर नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल। देन इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल टू में क्या होता है, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है, ट्रू, यानी कि ए इज ए नॉट ए या ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी एंड रिटर्न 0। तो हम इसको VS कोड के माध्यम से चेक
कर लेते हैं कि हम कितना सही हैं। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं पूरा कॉपी और इसमें कर लेते हैं दूसरा 0 लेक्चर डेट सी, ठीक है। एंड देन कर देते हैं पेस्ट। तो और इसको कर लेते हैं टर्मिनल को CLS, ठीक है। तो इसको करते हैं रन, यानी कि हमारा ए, तो देखो इसमें क्या हुआ है, ए बड़ा है बी से, तो हमारा आउटपुट आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, वही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी इजी सा सिंपल सा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सीखा है। तो आने वाले वीडियो में हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर को सीखेंगे। अगर आप एंड तक आ गए हो तो सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।